देख रहे हैं आज की और मैं हूं आपके साथ स्मिता उपाध्याय। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे आईटी एक्ट की धारा 66 ए के तहत दर्ज मामलों को तत्काल प्रभाव से वापस लें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे सभी पुलिस स्टेशन को निर्देश दें कि आईटी एक्ट की निरस्त हो चुकी धारा 66 ए के तहत कोई केस ना दर्ज किया जाए। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी निर्देश दिया है कि वे जांच एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट के 24 मार्च 2015 के आदेश का पालन करने को कहें। सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2015 को श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार मामले में धारा 66 ए को निरस्त कर दिया था। गृह मंत्रालय ने कहा कि उसी तारीख से आईटी एक्ट की धारा 66 ए अमान्य है, इसीलिए इस धारा के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। धारा 66 कहती है कि अगर किसी ने कंप्यूटर या मोबाइल फोन जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक या धमकी भरे संदेश दिए, जानबूझकर झूठी सूचना दी, ऐसा करके किसी को परेशान किया, अपमानित किया, शत्रुता, घृणा या दुर्भावना फैलाई, तो उसे दंडित किया जाएगा। ऐसे अपराध के लिए 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2015 को अपने फैसले में कहा था कि धारा 66 ए पूरी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, इसीलिए इसे निरस्त किया जाता है। साल 2012 में तत्कालीन शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के देहांत के बाद मुंबई में दुकानें बंद की गई थी। फेसबुक पर इस घटना की निंदा होने लगी तो पुलिस ऐसे लोगों को धारा 66 ए के तहत गिरफ्तार करने लगी थी। तब कानून की छात्रा श्रेया सिंघल ने इस धारा के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अभी हाल ही में 5 जुलाई को पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाया था। उसने कोर्ट से केंद्र सरकार को ये निर्देश देने की मांग की थी कि तमाम पुलिस स्टेशन को आईटी एक्ट की धारा 66 ए में केस ना दर्ज करने का आदेश दिया जाए। केस की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि ये आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66 ए को निरस्त कर दिया, फिर भी इस धारा के तहत केस दर्ज हो रहा है। ये भयानक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था। धारा 66 ए के 6 साल पहले खत्म होने के बावजूद महाराष्ट्र में इस धारा के तहत 381 केस, झारखंड में 291 केस, यूपी में 245, राजस्थान में 152 और देश भर में कुल मिलाकर 1307 केस दर्ज किए गए हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।